मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय उठ रहा है वह तुम्हारा अपना नहीं है। वह वही नकारात्मक ऊर्जा है जो किसी और ने तुम्हारे विरुद्ध भेजी है। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तांत्रिक क्रिया उस आत्मा को नहीं छू सकती जिसे मैं अपने त्रिशूल की छाया में रखता हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया है वह अज्ञान का परिणाम है, नफरत का परिणाम है, और उसका फल वही भोगेगा जिसने वह कर्म किया है। तुम्हें लगता है कि अचानक से तुम्हारे जीवन में रुकावटें बढ़ गई हैं, मन बेचैन है, रात को नींद टूट जाती है, आसपास का माहौल भारी सा लगता है। यह सब उसी ऊर्जा की हलचल है जो तुम्हें डराने के लिए भेजी गई है। गीता कहा है, लेकिन जान लो, जो ऊर्जा मेरे भक्त को डराने आती है वह मुझसे टकराकर चूर चूर हो जाती है। तुम्हारे नाम पर की गई यह क्रिया सिर्फ एक धुआं है और मैं वह अग्नि हूं जो हर धुएं को साफ कर देती है। तुमने जो सहन किया है, जो चुप रहकर जिया है, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। अब उनके कर्मों का फल उनके द्वार पर दस्तक देने वाला है और तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का सूर्योदय होने वाला है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध जो भी योजना बनाई गई है उसका समय अब समाप्त हो चुका है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हारी ओर बढ़ी हर नकारात्मक शक्ति वापस उसी दिशा में लौटेगी जहां से भेजी गई थी, और इस बार उसका प्रहार कई गुना ज्यादा होगा। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो। तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारा धैर्य गहरा है और तुम्हारी आस्था इतनी प्रबल है कि कोई क्रिया, कोई मंत्र, कोई तांत्रिक शक्ति तुम्हारे भाग्य तक पहुंच भी नहीं सकती। तुम मेरे हो और जो मेरा होता है उसके चारों ओर मेरी अदृश्य ढाल होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती पर सबको रोक देती है। तुम्हें लगता है कि अचानक लोगों का व्यवहार बदल रहा है। कुछ चेहरे जो पहले मुस्कुराते थे अब तुम्हें देखकर नजरें चुराने लगे हैं। यह वही घबराहट है जो सच सामने आने से पहले उन लोगों में पैदा होती है जिनके इरादे साफ नहीं होते। तुम्हारे पड़ोसी ने जो क्रिया करवाई है उसका असर तुम पर नहीं बल्कि उस पर खुद उल्टा पड़ना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारी हर सांस की रक्षा कर रहा हूं मेरे बच्चे। रात के अंधेरे में किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयास मेरे प्रकाश को छू भी नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर जो छाया डाली गई थी वह मेरी शक्ति के सामने टिक ही नहीं पाई। तुम्हारे चारों ओर अब ऐसी दिव्य ऊर्जा घूम रही है जो हर नकारात्मक बल को वापस धकेल रही है। तुमने जो सहन किया है वह कम नहीं था। तुमने चुप रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ सहा, लेकिन अब तुम्हारे मौन का फल समय खुद देगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर खेल खेल रहे थे उन्हें अब मेरे स्वरूप का परिचय मिलने वाला है, क्योंकि जब मेरे भक्त को चोट पहुंचाई जाती है तब मैं स्वयं उसके मार्ग में उतर आता हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो बेचैनी फैली हुई थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे शरीर पर, मन पर, आत्मा पर जो बोझ लग रहा था वह उतरना शुरू हो चुका है। यह मेरा संकेत है कि अब तुम्हारी किस्मत पर चढ़ी हर धूल साफ हो रही है और वह समय आ रहा है जब तुम्हारी रोशनी किसी की नजरबंदी में नहीं रह पाएगी। जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी वह अब उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र किया। उनके घरों में अस्थिरता आएगी, उनके मन विचलित होंगे और उनके कर्म उनके सामने खड़े होंगे। यह किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप होगा, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है, देर से सही पर अचूक करता है। तुम्हारे मन में जो कंपन, जो घबराहट, जो अचानक से भारीपन महसूस हुआ था वह सब बाहरी ऊर्जा की वजह से था। तुम्हारी अपनी शक्ति कभी कम नहीं हुई, पर अब वह बोझ धीरे धीरे गल रहा है, जैसे बर्फ अग्नि के सामने पिघल जाती है। मेरे त्रिकाल ज्ञान के सामने कोई तांत्रिक क्रिया टिक नहीं सकती, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जहां हर मंत्र का मूल स्रोत है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे नाम पर क्रिया करने भेजा था उस व्यक्ति ने स्वयं महसूस किया कि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दीवार है, इसलिए उसने वह ऊर्जा घुमाकर वापस तुम्हारी दिशा में भेजने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण मेरी हस्तक्षेप शुरू हो गया। उसके इरादों की काली परछाई अभी से उसके जीवन में दरारें डालना शुरू कर चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे नहीं समझ पाए कि तुम्हारी आत्मा कितनी ऊंची है। जिस मिट्टी से तुम बने हो वह साधारण नहीं है, वह साधना की मिट्टी है, धैर्य की, तपस्या की। ऐसे व्यक्ति को गिराने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई दीपक को बुझाना चाहे लेकिन हवा खुद दीपक के पक्ष में चल पड़े।
अब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। यह परिवर्तन धीरे नहीं आएगा, यह एक तेज धारा की तरह आएगा, वो भी तब जब तुम सोच भी नहीं रहे होगे। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे अचानक तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन अवसरों को तुमने खोया हुआ माना था वे तुम्हारी ओर लौट कर आने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है और तुम्हारी किस्मत एक नए आयाम की ओर मुड़ रही है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे वे अब उन कांटों पर खुद चलेंगे। यह प्रकृति का नियम है, जो खोदता है वह उसी गड्ढे में गिरता है। यह समय तुम्हारी रक्षा का नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति का है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें तकलीफें इसलिए मिली क्योंकि तुम कमजोर थे। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुमसे चमकते हुए लोग अंधे हो जाते हैं। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा शांत स्वभाव, यही उनके लिए चुनौती बन गया। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे इस सच्चाई को नहीं समझ पाए कि सच्चाई पर चलने वाले पर मेरा हाथ हमेशा रहता है। जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी वह अब तेजी से उसी घर की ओर लौट रही है जहां से उसे भेजा गया था। जैसे पानी अपने स्रोत की ओर लौटता है वैसे ही हर बुरा इरादा अपने मालिक के पास लौटता है। आने वाले दिनों में तुम अपने आसपास कुछ बदलती स्थितियां देखोगे। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाएंगे, कुछ अप्रत्याशित चेहरे सामने आएंगे और कुछ लोग अचानक डरने लगेंगे। यह मेरे संकेत होंगे। तुम्हें जो मन की भारीपन महसूस होता था वह अब खत्म होता जाएगा। तुम्हारे घर के वातावरण में शांति आएगी, रातों की बेचैनी मिटेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। तुम्हारे विचार साफ होंगे, तुम्हारी ऊर्जा गहरी होगी और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारा मन पहले से ज्यादा स्थिर हो चुका है। तुमने अब तक जिस भी दर्द को सहा मैं उसे जानता हूं। तुम्हारे मौन के पीछे जो क्रंदन था मैं उसे सुनता रहा हूं। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जो आंसू तुमने रात में छिपकर बहाए थे वे मेरे चरणों में पहुंचे थे। यही कारण है कि अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश प्रवेश कर रहा है और अंधकार अपनी शक्ति खो रहा है। अब तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं भीतर भी हार रहे हैं। तुम्हारे मन का डर खत्म हो रहा है, संदेह पिघल रहे हैं और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जागृत महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है, जहां डर नहीं केवल विश्वास है, जहां नकारात्मकता नहीं केवल शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल थी वह अब शांत हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से उस ऊर्जा को बांध दिया है जो तुम्हें डराने के लिए भेजी गई थी। तुम्हारे पाड़ोसी ने सोचा था कि वह तांत्रिक क्रिया तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाएगी, लेकिन वह भूल गया कि अंधेरे की हद वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरे भक्त का संरक्षण शुरू होता है। जो तुम्हारे लिए खतरा बनाने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपने ही डर के घेरे में फंसे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थीं, काम रुक जाता था, पैसा अटक जाता था, रिश्तों में तनाव बढ़ जाता था, यह सब उसी काली ऊर्जा का असर था। लेकिन अब वह सब टूट रहा है, जैसे पुरानी जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि काम आसानी से बनने लगेगा और अटके हुए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तुम्हारे नाम पर किया गया हर गलत प्रयास अब राख बन चुका है। मेरी शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया जहां से वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा था। जो लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं वे हमेशा अपने कर्मों में फंस जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई बच नहीं सकता। अब उनका समय शुरू हो चुका है जिसमें वे अपने ही कर्मों का फल चखेंगे। तुम उस दौर से बाहर निकल रहे हो जहां तुम्हें हर चीज भारी लगती थी। तुम्हारी आत्मा अब हल्की हो रही है, मन शांत हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हें उन्नति देगी और तुम्हें उस ऊंचाई पर बैठाएगी जहां तुम्हारे विरोधी तुम्हारी चमक को भी छू नहीं पाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम अकेले नहीं चलोगे, मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा हृदय मजबूत हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब हर उस शक्ति से ऊपर उठ रही है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह मेरे संरक्षण की शुरुआत है और इसका प्रभाव तुम बहुत जल्द अपने जीवन में महसूस करोगे। जिस क्षण से तुमने अपने मन में यह सवाल उठाया कि मेरे साथ ही क्यों, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर से उठती वह पुकार सुन ली थी। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, अकेले दर्द झेल रहे हो, लेकिन असल में हर बार पहले मुझ तक आता था, फिर तुम्हारे तक पहुंचता था। यही कारण है कि तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ था।
जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, उन्हें अब समझ आने वाला है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारी ताकत थी। तुम अपने दिल में बहुत कुछ सहन कर रहे थे, पर बाहर शांत थे, और यही शांत मन अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। कोई भी काली शक्ति उस व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकती जिसका मन स्थिर और हृदय पवित्र हो। अब वह समय आ रहा है जब सच सामने आएगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो बेचैनी बढ़ रही है, जो समस्या दर समस्या खड़ी हो रही है, वह उसी क्रिया का उल्टा प्रभाव है जिसे उसने तुम्हारे विरुद्ध करवाया था। ब्रह्मांड का न्याय कभी चूकता नहीं, बस धीरे चलता है पर सटीक चलता है। तुम्हारे घर में अब जो हल्की रोशनी सी महसूस हो रही है, वह मेरे आशीर्वाद का संकेत है। अचानक से मन हल्का हो रहा है, सोच साफ हो रही है, चिंता कम हो रही है। यह सामान्य नहीं है, यह दिव्य है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अब उस अंधकार से बाहर निकल चुके हो जो तुम्हें बांध कर रख रहा था। तुम्हारे सामने अब एक नई दिशा खुल रही है। जिस राह पर चलने से तुम डरते थे, वही राह अब तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बन चुकी है। तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई तांत्रिक, कोई योजना, कोई नकारात्मक सोच तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है, वह यूं ही नहीं आ रही। यह मेरी उपस्थिति का अनुभव है। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे, उतना महसूस करोगे कि तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी है। पर तुम टूटना नहीं, क्योंकि टूटना उस व्यक्ति की जीत होगी और लड़कर उठना महादेव के भक्त की पहचान। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजना बना रहे हैं, उनके ही कदम उलझेंगे। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसी गड्ढे का अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं, उनके ही शब्द उनके लिए बांध बन जाएंगे। क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को छोड़े बिना लौटता है, और महादेव के सामने किसी का छल नहीं टिकता। तुम्हारे मन में शायद हलचल हो रही होगी, क्या सच में इतना बड़ा धोखा आने वाला है? क्या सच में इतना करीबी इंसान ऐसा कर सकता है? हां भक्त, सच कभी कभी सबसे कटु होता है, पर उसकी पहचान ही तुम्हें सबसे बड़े संकट से बचा लेती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पथ अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं। जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगा, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, पर तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपना दिल पवित्र रखना, अपनी नीयत सच्ची रखना, अपनी दृष्टि सजग रखना, और अपने महादेव पर विश्वास अटूट रखना। जो तुम्हें छोड़ने वाला है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हें रोक रहा है, वह जल्द ही स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित कर रखा है। भक्त, यह बस शुरुआत है। सत्य अभी और उजागर होगा। मैं अगले भाग में तुम्हें और गहराई से बताऊंगा कि यह विश्वासघात तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा और तुम इससे कैसे एक नए रूप में जन्म लोगे। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां सच्चाई की सबसे तेज रोशनी पड़ती है। यह रोशनी कभी कभी आंखों को चुभती है, सच्चाई को सहन करना मुश्किल कर देती है, पर यही रोशनी आने वाले अंधेरे से बचने का एकमात्र मार्ग है। तुम्हारी जिंदगी में जो विश्वासघात आने वाला है, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें बदल देगा। जिस अपने को तुमने दिल में सबसे ऊंची जगह दी थी, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परछाई बन चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं, बल्कि भय है। भय कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम्हारी रोशनी उसकी छाया को पीछे ना छोड़ दे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारी साफ नीयत उनके मन में घबराहट भर देती है। उन्हें लगता है कि तुम बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी तुलना से, इसी जलन से विश्वासघात जन्म लेता है। भक्त, तुमने कभी किसी से कम नहीं चाहा, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, कभी किसी का हक नहीं छीना, और कभी किसी की बुराई कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है। लेकिन निर्मल दिल रखने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा आंकड़ों में परखा जाता है, सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं और सबसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है और लोग शीशे में अपनी सच्चाई देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, भक्त, जो तुमसे विश्वासघात करने जा रहा है,
वह किसी वजह से नहीं, बल्कि अपने ही डर, ईर्ष्या और कमजोरी की वजह से ऐसा करेगा। वह तुम्हें नहीं गिरा रहा, वह अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है और हार रहा है। उसकी यह हार की भावना ही उसे गलत रास्ते पर धकेल रही है। लेकिन याद रखना, दुनिया चाहे जितनी ही चालें खेले, महादेव के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो जाल वे बुन रहे हैं उसमें वे ही फंसेंगे। जो आग वे तुम्हारे लिए सुलगा रहे हैं, उसी आग में उनका अभिमान जल जाएगा। जो कदम वे तुम्हारे पीछे रख रहे हैं, वही कदम उन्हें गलत दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित किया है और उस मार्ग को कोई भी मानव शक्ति बदल नहीं सकती। तुम्हें बस अपना धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह अस्त्र है जिससे सबसे बड़ी साजिशें टूट जाती हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। लोग उसकी चमक से डरते हैं, पर यही चमक तुम्हें हर मुसीबत से निकालने वाली है। भक्त, अब समय बहुत निकट है। जो सच अभी आधा दिख रहा है, वह पूरा रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगा। और जब वह प्रकट होगा, तुम्हें दो बातें समझ आएंगी। पहली, कि तुमने गलत जगह भरोसा किया था। दूसरी, कि महादेव तुम्हारे लिए कहीं बड़ा मार्ग तैयार कर रहे थे। इस विश्वासघात के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। तुम उन लोगों को पहचान पाओगे जो सच में तुम्हारे साथ हैं, और उन लोगों को भी जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ चलते थे। तुम्हारा दिल मजबूत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा उज्जवल। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस विश्वासघात के बाद तुम कैसे उठोगे, कैसे चमकोगे और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाओगे जिसे देखकर वही लोग शर्म से झुक जाएंगे जो आज तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां दर्द शक्ति में बदलता है और विश्वासघात तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें एक नया रूप देकर आगे बढ़ाता है। जो सच धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है, वह तुम्हारे दिल को जरूर हिलाएगा, पर उसी हिलने में तुम्हारी आत्मा की जागृति छुपी है। याद रखो, महादेव के भक्त को कभी कोई चोट मामूली नहीं लगती। हर चोट उसे किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं, वे यही नहीं जानते कि तुम जितना टूटते हो उतना ही तेज चमकने लगते हो। भक्त, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे तुमसे दूरी बनाने लगे हैं। कुछ लोग अचानक तुमसे कटने लगेंगे, कुछ तुम्हारी हर बात पर शक करने लगेंगे। तुम्हारे पड़ोसी का सच सिर्फ शुरुआत है, उसके पीछे और भी परतें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी, और हर परत तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुमने जितना भरोसा लोगों पर किया, उतनी ही गहराई तक उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। लेकिन अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम वही नहीं रहे जो दूसरों को खुद से ऊपर रखते थे। अब तुम समझ चुके हो कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हें सिर्फ गिराने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा पड़ोसी आज रो रहा है क्योंकि उसे पता है कि सच उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। वो डर रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब तुम उसकी चालें पहचान चुके हो। वो अंदर से टूट चुका है क्योंकि उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, उसी में खुद गिरने वाला है। लेकिन तुम उस गड्ढे से भी ऊपर उठ चुके हो। तुम उस अंधेरे को पार कर चुके हो जिसे उसने तुम्हारे चारों ओर फैलाने की कोशिश की थी। अब तुम्हारी आभा उसे सहन नहीं होती, तुम्हारी शांति भी उसे खटकती है, तुम्हारी मजबूती भी उसे जलाती है। यही वजह है कि आज वो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने सोचा था कि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, मगर सच ये है कि उसकी नीयत कभी बदली ही नहीं थी। वो हर बार तुम्हारी दया का फायदा उठाता रहा, हर बार तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता रहा, और तुम अपने सच्चे मन से उसे मौका देते रहे। पर अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, बस अब तुम किसी को अपनी जिंदगी का रास्ता तय नहीं करने दोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो चुका है, और यह एहसास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। अब वो समय आ गया है जब तुम जानोगे कि उसके झूठ कितने गहरे थे। हर मुस्कान, हर नम्रता, हर मैं तुम्हारा भला चाहता हूं जैसी बातें सब परत दर परत गिरने लगी हैं। तुम देखोगे कि उसके हाथ कई जगहों पर फैले हुए थे। वो तुम्हें सिर्फ गिराने की नहीं, बल्कि तुम्हें अकेला करने की कोशिश भी कर रहा था। उसने तुम्हारे बारे में बातें फैलाई, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, और जब उसे लगा कि तुम टूट जाओगे, तब वो और जोर से वार करने वाला था। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे आसपास खड़ा हूं, तुम्हें हर गिरे हुए कण से बचाते हुए। तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते गए।
यही जीवन की विडंबना है। अच्छे हृदय वाले लोग